हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि एडिशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं एंड वी हैव आल्सो सीन द सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स के इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए लेट अस नाउ लर्न टू मोर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकेंड वन इज डिविजन ऑफ नंबर्स। इससे पहले कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, लेट मी मेक अ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। डिवीजन इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। कैसे? इसे हम लोग इस लेक्चर के लेटर पार्ट में देखेंगे। आओ समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, मगर उससे पहले एडिशन का रीकैप कर लें। एडिशन बोले तो एंड, तो अगर मैं एडिशन का रिपीटेशन करूं तो जैसे कि say if I say 4 and 4 and 4, that is mathematically I will write it as 4 plus 4 plus 4. What have we done? हम लोगों ने 4 को 3 times add किया। क्या किया? 4 को 3 times add किया। 3 times addition of 4. In fact इसी को multiplication कहते हैं। नहीं समझे? और देखते हैं। What have we done? We have added 4 thrice. 3 times 4 added to itself. 4 and 4 and 4. That is 4 plus 4 plus 4. इसी को mathematically क्या कहते हैं? We call this as multiplication. It is 3 times 4. 3 बार 4 क्या किया गया? ऐड किया गया। सो 3 times 4 is nothing but addition of 4 thrice. I hope it is clear. और इसे मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? We write it as 3 times 4. ये जो सिंबल है ना, इसे हम लोग टाइम्स कहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स एडिशन हैज बीन रिपीटेड। सो 3 times 4 का मतलब क्या हुआ? 4 is added to itself thrice. तो 4 times 3 का मतलब क्या होगा? 4 times 3 बोले तो 3 is added to itself 4 times. That is 3 and 3 and 3 and 3. That is 3 plus 3 plus 3 plus 3 is 4 times 3. इसका मतलब ये हुआ कि 3 times 4 and 4 times 3 are two different operations. Obviously ये दो अलग अलग ऑपरेशंस हैं ना। 3 times 4 and 4 times 3 दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, in terms of their values they are the same. That is 3 times 4 is same as 4 times 3 and both equals 12. और आई बिलीव कि इसे ही हम लोग कम्यूटेटिविटी कहते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, जैसा कि इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आया। क्लियर है ना? तो इससे पहले कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, लेट अस रिकॉल आवर चाइल्डहुड डेज। बचपन की बातें। बचपन में हम लोगों को टेबल्स याद करने के लिए कहा जाता था। चलो एक काम करते हैं, 2 का टेबल याद करते हैं, रिकॉल करते हैं। It is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20. सिंपल ना? आओ ज़रा से लिख करके देखें है क्या। When we write 2 1s are 2, it means we are repeating 1 twice. That is 1 and 1 is 2. So if I say 2 2s are 4, what does this mean? This means 2 2s, 2 and 2 is 4. Perfect. And what if I say 2 3s are 6? This means if I write 3 and 3, this becomes 6. So if I continue doing this, the table of 2 will become like this. क्या यही वो टेबल है? क्या ये 2 का टेबल है?
2 के टेबल में तो 2 को ऐड होना था ना, दैट इज 2, देन 2 and 2 and then 2 and 2 and 2, that is 1 times 2, 2 times 2, 3 times 2, 4 times 2, 5 times 2 and so on so forth. तो जो टेबल ऐसा होना था वो कैसा हो गया? तो क्या हम लोगों ने बचपन से टेबल गलत पढ़ा है? सोचना. If you look at the basic definition of multiplication, हाँ, I'm sorry to say कि जो टेबल्स हमने पढ़े हैं वैल्यूज़ के टर्म में तो ये करेक्ट हैं, मगर when it comes to write them, we don't write them correctly. एक बार कंपैरिजन करके खुद से भी देखना. तो मल्टीप्लिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या है ये तो समझ में आ गया होगा. आओ अब ज़रा बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स की. मैंने नंबर्स का याद रखना, जब भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिफ़ाइन किया जाता है तो ये बताना ज़रूरी होता है कि वो किन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल हैं. एक छोटी सी एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर से ही ले लिया जाए. व्हेन वी डिफाइंड रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या थे? ये बेसिकली डिवीजन ऑफ इंटीजर्स थे. क्या है रैशनल नंबर्स? A number in the form of p by q is known as rational number. पर यहाँ हमें p and q को डिफाइन करना पड़ेगा. So a number in the form of p by q where p and q are integers is known as a rational number. तो हमें बताना पड़ेगा कि हम जिन नंबर्स के बीच कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं उन नंबर्स की वैरायटी, उनकी टाइप क्या होगी. आओ जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैं ये बात मानता हूँ कि तुम्हें मालूम होगा कि स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का मीनिंग क्या होता है. ऐसे रिकैप करने के लिए कहा जा सकता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ and cube of a number is the multiplication of the number by itself done thrice. That is, say for example 4 square is 4 times 4, whereas 4 cube is 4 times 4 times 4. I hope it is clear. Now अब अगर मैं कहूँ x square and x cube, मैंने कंपेयर करना चाहता हूँ, क्या लगता है which among the two x स्क्वायर एंड x क्यूब में से बड़ा होगा? जब तक मैं नंबर्स को डिफाइन ना करूं, जब तक मैं x के लिए नंबर्स का रेस्ट्रिक्शंस ना लगाऊं, इसका आंसर इनकम्प्लीट होगा. देखने में क्या लगता है भाई, x क्यूब एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, x स्क्वायर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्यूब तो बड़ा होना चाहिए स्क्वायर से. और नॉर्मली दिखता भी है जैसे कि 4 क्यूब इज 64 एंड 4 स्क्वायर इज 16. ऑब्वियसली 4 क्यूब इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर. बराबर ना? लेकिन व्हाट इफ आई टेक x एज 1? 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 क्यूब इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर? नहीं ना. 1 क्यूब तो 1 स्क्वायर के इक्वल हो गया. इसी तरह से 0 का क्यूब एंड 0 का स्क्वायर, देख रहे हो? तो अगर मैंने नेचुरल नंबर्स की बात की तो 1 विल बी एन एक्सेप्शन. मैं होल नंबर्स की बात करूं तो 0 एंड 1 दोनों एक्सेप्शन हो जाएंगे. और नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो चेक करते हैं. -2 का क्यूब क्या होगा? -8 -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड मल्टीप्लाइड बाई -2, -8. -2 का स्क्वायर क्या होगा? +4. तो क्या -2 का क्यूब -2 के स्क्वायर से बड़ा होगा? नहीं ना. नेगेटिव नंबर का क्यूब तो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. एक नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से तो छोटा होता है. तो अगर मैंने x क्यूब और x स्क्वायर के कंपैरिजन को इंटीजर्स के लिए अगर मैंने कहा तो ये कहना कि x क्यूब x स्क्वायर से बड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ उन इंटीजर्स के लिए होगा जो 1 से बड़े हैं. 1, 0 एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए स्टेटमेंट फॉल्स है. इसी तरह से अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं,
तो ये स्टेटमेंट 1 से छोटे जो नंबर्स है फ्रैक्शंस हैं, इनके लिए फेल हो जाएगा कि क्यूब ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्यूब ऑफ इट्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, हाफ एक फ्रैक्शन है, हाफ का क्यूब 1/8 होगा एंड हाफ का स्क्वायर 1/4 होगा। ऑब्वियसली 1/8 इज स्मॉलर देन 1/4, तो यहाँ भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से छोटा हो गया। तो हमें जब भी किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिफाइन करना हो तो हमें ये बताना होगा कि वो ऑपरेशन किस सेट ऑफ नंबर्स के लिए परफॉर्म किया जा रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अगर ये क्लियर है तो आओ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स की बात करें। Let us talk about the very first property. We call this as closure property. Imagine any real number. सोच लिए? एक और रियल नंबर सोच लो। चलो आसानी के लिए मैं इंटीजर्स ही ले लेता हूँ। Say if I imagine 4 and 2. What if I multiply these two? 4 times 2, I will get 8. क्या 8 भी एक रियल नंबर है? हाँ है। तो हम क्या कहेंगे? Multiplication of two real numbers is also real. We call this as closure property. We say multiplication is closed for real numbers. Property number 2. It is called commutativity. थोड़ी देर पहले देखा। What if I multiply two numbers? Two real numbers. Say, let me take half. एक rational number है and 4. So half times 4, बोले तो half of 4. Half of 4 is 2. And let me take 4 times half. 4 times half is half and half. 1. Half and half. Again 1. 1 and 1 is 2. What do we get? 4 times half is 2. Half times 4 is also 2. It means two numbers, two real numbers. When multiplied, their order doesn't matter. 4 times half is same as half times 4, both equals 2. Clear है ये? We call this as commutativity. That is A times B is same as B times A, where A and B are real numbers. We say multiplication of real numbers is commutative. The third property, it is called associative property. Now here we take 3 real numbers. Say half times 4 times square root of 3. मज़ेदार है ना? Half times 4 times square root of 3. तो यहाँ क्या कहा जाता है, हम लोग इन तीनों में से किसी दो का ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन का पहले ले सकते हैं। मतलब half times 4 times root 3. तो half times 4 is 2. 2 times root 3 is 2 root 3. 2 root 3. Let us make the group with the next part. Half times 4 times root 3. That is 4 root 3. That is half of 4 root 3. तो 4 root 3 हैं, उनके हाफ कितने होंगे? 4 के हाफ 2 root 3. क्लियर है ये बात? सोचना. So what we say with associative property, that if we have been given 3 real numbers A, B and C, then A and B multiplied together and this product is multiplied by C is same as A times product of B and C. I hope it is clear. So we say multiplication is associative for real numbers. Let us talk about one interesting property. We call this as existence of multiplicative identity or identity element of multiplication. एक रियल नंबर इमेजिन कर लो, कर लिए? क्या मैं इसे किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके वापस यही रियल नंबर पा सकता हूँ? सोचो, एक रियल नंबर सोच लो, सोच लिए? Now multiplied by something to get the same number. I hope guys clear. Obviously it is 1. We call 1 as the multiplicative identity of real numbers. It is called the identity element of real numbers. We say
multiplicative identity exists for real numbers. The next property, this is called the existence of multiplicative inverse. Let us imagine a real number. सोच लिए, आसानी के लिए 2 ही ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? Can we multiply it by some other real number so that the result will be multiplicative identity? That is 2 multiplied by something will give me 1, or something multiplied by 2 will give me 1. सोचो, यहाँ हम लोग एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं. We call this term as reciprocal of the real number. So if I wish to multiply 2 by something to get 1, क्या करना पड़ेगा? मुझे 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 2 multiplied by 1 by 2 is 1, और 1 by 2 multiplied by 2 is also 1. So this 1 by 2 is called a reciprocal of 2, or technically it is called the multiplicative inverse of 2. तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? उस नंबर का रेसिप्रोकल. फॉर एग्जाम्पल 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 by 5. -10 का 1 by -10. स्क्वायर रूट ऑफ 2 का 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 2. और कोई फ्रैक्शन और रैशनल नंबर हुआ तब, जैसे 3 by 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 by 3. Just flip the numerator with denominator and you will get the result. So what do we say? We say that there exists multiplicative inverse of real numbers also. Then comes an interesting property. It is called the distribution of multiplication over addition. क्या है ये? बड़ा मज़ेदार है. चलो मैं एक काम करता हूँ, पैकेट्स बनाते हैं हम लोग से, वापस से गुलाब जामुन और जलेबी के पैकेट्स बनाते हैं. तो लेट अस टेक 5 गुलाब जामुन्स एंड 3 जलेबीज़. क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? आई होप अब तो जानते हो ना, नहीं ऐड हो सकते हैं. तो मैंने कहा कि एक पैकेट तैयार किया जाए जिसमें 5 गुलाब जामुन्स एंड 3 जलेबीज़ हों. फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे 2 पैकेट होने चाहिए. तो इट इज़ 2 times 5 and 3 बराबर. तो ये जो 2 times 5 and 3 है, क्या है ये? इसका रिजल्ट क्या होगा? कैसे ये पैकेट फॉर्म होंगे? अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली अगर मैं सोचूं, मुझे 1 पैकेट में 5 गुलाब जामुन्स एंड 3 जलेबीज़ हैं, तो 2 पैकेट्स में 2 5s 10 गुलाब जामुन्स एंड 2 3s 6 जलेबीज़ होंगे, है ना? बस इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहा जाता है. नहीं समझे? अब देखो इसे, 2 times 5 plus 3, it is equal to twice of 5 and twice of 3. ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बट गया. इज इट क्लियर नाउ? आई बिलीव इट मस्ट बी क्लियर नाउ, राइट? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे मल्टीप्लिकेशन के. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज रेसिप्रोकल ऑफ अ रियल नंबर. अगर तुम ऑब्जर्व करो, से इफ आई से 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 3, ये है क्या? बेसिकली 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 3. जब इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए लिखते हैं, वी राइट दिस इज 5 times 1 by 3, और दिस बिकम्स 5 by 3. That is division of 5 by 3. Here division of 5 by 3 is actually multiplication of 5 with reciprocal of 3. यही वो बात थी जिसे मैंने कहा था कि division is a special case of multiplication. I hope the things are clear. And I believe आज भी तुमने कुछ ज़रूर सीखा होगा. इसी सीखने के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाएंगे ज़रूर. See you soon in the next video with something new to learn. Till then, bye bye, take care.